नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9। टॉपिक हमारा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। 4 अल्टरनेटिव्स आपको दिए गए हैं, जो राइट आंसर है वो आपको चूज करना है। इसमें फर्स्ट है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। रबर जो है वो किस टाइप के वेजिटेशन से बिलोंग करता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है टुंड्रा, बी टाइडल, सी हिमालयन एंड डी जो है वो है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब आंसर जानने के पहले हम जान लेते हैं रबर जो होता है वो कहाँ पर होता है। रबर वहाँ पर होता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो ऐसे वेजिटेशन में अगर हम देखें तो उसमें कौन सा आता है, उसमें आता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन। जो राइट आंसर होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्योंकि रबर जो है वो इसी वेजिटेशन में पाया जाता है। यहाँ पर जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा होती है। उसके अलावा ट्रॉपिकल एवरग्रीन की खासियत यह है कि यहाँ पर ऑटम नहीं होता है, पतझड़ यहाँ पर नहीं होता है, बारिश होती है, जिसकी वजह से तभी इसका नाम है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन मीन्स सदाबहार। इसी वजह से इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं या फिर वर्षा वाले वन कहते हैं। तो इस जगह पे रबर का जो रबर के ट्री होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन है यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड वाले जो ट्रेड प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कौन से एरिया हैं इसमें ज़्यादा बारिश वाले एरियाज, जैसे कि कोस्टल तमिलनाडु है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, आसाम का ऊपरी भाग है। ये वाली जो जगहें हैं ये सारी जो है ये आती हैं हमारी ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। ये जो प्लेस है ये सारा हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आता है, जहाँ पर बारिश जो होती है वो 200 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा होती है। और यहीं पर रबर के जो ट्रीज़ होते हैं वो पाए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट हम सेकंड हमारा है, सिंकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन। जहाँ पर रेनफॉल मोर देन, ए है हमारा 100 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी 70 सेंटीमीटर एंड डी है लेस देन 50 सेंटीमीटर। तो जो सिंकोना होता है, सिंकोना ट्रीज़ जो होते हैं, सिंकोना ट्रीज़ वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 100 सेंटीमीटर से जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर। ये हमारे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन में ही। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर, किस स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन देखते हैं। ए है पंजाब, बी दिल्ली, सी उड़ीसा एंड डी है हमारा वेस्ट बंगाल। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा उड़ीसा। सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है वो उड़ीसा में लोकेटेड है। यहाँ पर इस बायो रिजर्व में आपको झरने, पहाड़ियाँ, फॉरेस्ट ये सभी मिलेंगे, जहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो घूमते हुए दिखेंगे। तो सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो है उड़ीसा में। उड़ीसा के मयूरभंज इलाका, जिसे कि आपने जब कोल माइंस के बारे में पढ़ा होगा तो कोल जो है वो मयूरभंज में भी मिलता है। तो उड़ीसा में, उड़ीसा के मयूरभंज में ही आपको आपका ये सिमलीपाल बायो रिजर्व है वो वहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व। इसमें ऑप्शन हमारा है। ए है मानस, बी है गल्फ ऑफ मन्नार, बी है नीलगिरी, सी हमारा गल्फ ऑफ मन्नार एंड डी हमारा है पन्ना। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मानस, जो कि आसाम में लोकेटेड है। ये रहा हमारा मानस, ये है आसाम में लोकेटेड। और यहाँ पर बहुत सारे जो पूरी तरह से लुप्त हो रहे हैं ऐसे एनिमल्स देखे जा सकते हैं। रेड पांडा है, ब्लैक बियर है, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए बच्चों, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। प्लांट्स और एनिमल्स का जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो हैं वो बताने हैं। आइए आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है, दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। सबसे पहले फैक्टर्स में हम लेते हैं रिलीफ, उसके बाद हम आएंगे क्लाइमेट पे।
तो रिलीफ इसमें क्या आएंगे, लैंड्स हैं, सॉइल हैं। अब देखते हैं हम अगर लैंड्स की बात करते हैं बच्चों, तो लैंड्स इंडिया में लैंड्स टाइप्स जो होते हैं वो जितनी तरह के पाए जाते हैं अदर कंट्रीज़ में मिलना मुश्किल है। यहाँ पर कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे प्लेन्स है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, वो डिफरेंट होंगे। अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स वहाँ पर एग्रीकल्चर जो होता है वो अच्छा होता है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनका फूड जो होता है वो अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से आता है, तो वहाँ के जो एनिमल्स होंगे वो डिफरेंट पाए जाएंगे। अब अगर हम माउंटेन पे जाते हैं, माउंटेन पे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वहाँ पे डिक्रीज़ होता जाएगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर जो वन पाए जाएंगे, फॉरेस्ट पाए जाएंगे, वो कैसे होंगे, कनीफेरस फॉरेस्ट वहाँ पे मिलेंगे या फिर घास के मैदान मिलेंगे। तो ऐसी जगह पे क्या होगा, वहाँ के एनिमल्स भी जो होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे। अब अगर बच्चों हम आते हैं सॉइल पे, सेकंड हमारा है सॉइल, हम आते हैं सॉइल पे। सॉइल क्या है, सॉइल भी डिफरेंट तरह की है, कहीं पे फर्टाइल सॉइल है, कहीं पे सैंडी सॉइल है। तो अलग अलग तरह की सॉइल जो है वो अलग अलग तरह के वहाँ पे प्लांट्स होंगे, अलग तरह के ट्रीज़ होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के एनिमल्स भी होंगे। जहाँ पर जैसा अगर फॉरेस्ट है वहाँ पे एनिमल्स दूसरी तरह के पाए जा रहे हैं, टेम्परेचर अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी पाए जाते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉइल की, तो सॉइल पे आते हैं तो सॉइल के अकॉर्डिंग कहीं पे हम देखेंगे कि खेती की जाती है, हमारी जो स्टेपल क्रॉप्स वगैरह हैं वो वहाँ पे पाई जाती है, ट्रेड क्रॉप्स वो डिफरेंट एरियाज़ में पाई जाती हैं। प्लेन्स में हमारे स्टेपल क्रॉप्स हैं वो मिल जाएंगी हमें। उसके बाद अगर हम आते हैं माउंटेन की तरफ आते हैं, तो माउंटेन स्लोप्स जो होते हैं वहाँ पर क्या आता है, वहाँ की जो सॉइल होती है वो डिफरेंट होगी, वहाँ के प्लांट्स डिफरेंट होंगे, वहाँ के एनिमल्स डिफरेंट होंगे। अगर हम मरुस्थल की बात करें, वहाँ पे सैंडी सॉइल है, वहाँ की जो सॉइल है वो बलुई मिट्टी है, वहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे कैक्टस टाइप के होंगे, कटीले प्लांट्स जो होंगे वो वहाँ पर पाए जाएंगे। तो सॉइल भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हम आते हैं क्लाइमेट पे। क्लाइमेट में हम आते हैं, सबसे पहले अपना पॉइंट लेते हैं हम टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है इंडिया का डिफरेंट पाया जाता है। प्लेन्स के जैसे यहाँ पे लैंड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं, तो अलग अलग लैंड्स के अकॉर्डिंग ही हमको टेम्परेचर भी जो है वो डिफरेंट मिलेगा। अगर हम जैसे माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ के जो टेम्परेचर होंगे वो माउंटेन्स की तरफ जाते जाते डिक्रीज़ होते जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे कनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं। तो टेम्परेचर कहीं पे एवरेज है, कहीं पे हाई है, कहीं पे लो है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं फोटो पीरियड, सनरेज, सनलाइट, जहाँ पर जिस अकॉर्डिंग पड़ेगी उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स होंगे। जहाँ पर अच्छी सनरेज पड़ेंगी, सनलाइट्स पड़ेगी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ के जो प्लांट्स होंगे वो अच्छे होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर प्रेसिपिटेशन देखते हैं, प्रेसिपिटेशन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जहाँ पे जैसी बारिश होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो पाए जाएंगे। जैसे ठंडी जगहों पे जो कहीं पे ज़्यादा ठंडा है, कहीं पे गर्म है, कहीं पे एवरेज है, तो ठंडी जगहों के एनिमल्स जो होंगे, वहाँ के जो प्लांट्स होंगे, फॉरेस्ट होंगे, वो दूसरी तरह के होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे। तो डिफरेंट टाइप के अगर हमें प्लांट्स वहाँ पे हैं तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी हमको मिलेंगे। अब जैसे अगर हम देखते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा बारिश वाला जो एरिया होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो फॉरेस्ट होंगे वो घने पाए जाएंगे, तो वहाँ के एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग होंगे ज़्यादा होंगे। और अगर कम बारिश वाली जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो उतने घने नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा रिलीफ हुआ एंड क्लाइमेट हुआ। अब बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट इज़ अ बायो रिजर्व, गिव 2 एग्जांपल्स। बायो रिजर्व क्या है बच्चों? बायो रिजर्व कहते हैं कि मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्ट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उन्हें नेचुरल
एनवायरनमेंट में प्राकृतिक वातावरण में उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। आइए आंसर देखते हैं। बायोस्फीयर दोज मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर ईच प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज इज प्रोटेक्टेड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर कि प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ जो होती है उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं बायो रिजर्व। अब अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में मन्नार है, मानस है, नंदा देवी है, सुंदरबंस हैं, बहुत हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी एंड पश्चिम बंगाल में सुंदरबंस। 2 एग्जाम्पल है तो यहाँ पर मैंने 2 दिया है। आपकी बुक्स में बहुत सारे हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। मन्नार है, मानस है, इस तरह से नीलगिरी है, इस तरह से बहुत सारे आपको मिलेंगे। आप एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकते हैं। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन हमारा है नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन में रहने वाले 2 एनिमल्स का नाम बताना है। इसमें सबसे पहले हम आते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में कौन सा एरिया आता है बच्चों? ट्रॉपिकल में आता है वेस्टर्न घाट का अधिक बारिश वाला जो एरिया है वो आता है। उसके अलावा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, ये वाले जो एरिया हैं वो हमारा ट्रॉपिकल वेजिटेशन में आते हैं। अब इसमें एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं? राइनो पाए जाते हैं, राइनोसरस है, मंकी हैं, एलिफेंट हैं, डियर हैं, ये सब एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगर 2 एनिमल्स के नाम पूछा है, फिलहाल मैंने यहाँ पर मंकी एंड एलिफेंट लिखा है। इसके बाद हम आते हैं माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन जब जैसे जैसे हाइट जो है वो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज़ होता जाता है। हाइट इंक्रीज़ होती है तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के साथ ही जो वहाँ पे फॉरेस्ट हैं वो डिफरेंट टाइप के पाए जाएंगे, वहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप के होंगे, वहाँ के एनिमल्स जो हैं वो भी डिफरेंट होंगे। जैसे ट्रॉपिकल में बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे डिफ्रेंशिएट हैं, उसी तरह से माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन में भी बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अब अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं? लॉयन है, याक है, वाइल्ड शीप है, रैबिट है, इस तरह से कई एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। 2 एनिमल्स की बात है तो मैंने लॉयन एंड याक लिखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश है अंतर बताना है, किसके बीच में बताना है। फर्स्ट हमारा है फ्लोरा एंड फौना एंड सेकंड हमारा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच में हमें अंतर बताना है। सबसे पहले हम आते हैं फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना में अंतर क्या है? अगर इसमें अंतर करना हो तो सबसे पहले फ्लोरा की बात हम करते हैं। तो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो डिफरेंट तरह की जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लोरा। प्लांट्स स्पीशीज दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, जो अलग अलग तरह के जो स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम कहते हैं फ्लोरा। ये फ्लोरा जो है अपना फूड कैसे पाते हैं? ये अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा खुद ही बनाते हैं। अब इसके बाद अगर हम फौना की बात करें तो फौना क्या है? पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो हैं फौना। और अपना फूड ये कैसे पाते हैं? अपना फूड ये वेजिटेशन से पाते हैं। आइए देखते हैं। प्लांट्स से पहले फ्लोरा में आते हैं। प्लांट्स स्पीशीज दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, दे कुक देयर फूड अंडर सनलाइट। ये अपना फूड जो है वो खुद ही बनाते हैं अंडर सनलाइट। इसके बाद फौना में आते हैं। द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया दैट गेट देयर फूड फ्रॉम वेजिटेशन। वेजिटेशन से इनका फूड जो है वो मिलता है। अब अगर डेवलपमेंट की बात करें कि इनके विकास की बात करें तो जो फौना होते हैं तो फौना का जो डेवलपमेंट होता है मतलब उनका बॉडी डेवलपमेंट एक तरह से कह लीजिए, वो जो होता है वो एक फिक्स होता है। एक टाइम तक इनका डेवलपमेंट होता है बॉडी का, उसके बाद नहीं होता है। फौना का अगर हम देखें तो ये क्या है? ये डेवलप होते रहते हैं। इनकी ब्रांचेस है, अगर बेल वाले हैं तो वो बेल की टाइप से बढ़ते हैं, और अगर ट्री टाइप के हैं तो वो अपने ट्री के अकॉर्डिंग
वो बढ़ते हैं। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यही बॉडी डेवलपमेंट है। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो जो फ्लोरा हैं ये स्टेबल होते हैं, ये इनकी रूट्स जो होती है एक जगह पे स्टेबल है। अब उसके बाद इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किसी भी डायरेक्शन में होता है, लेकिन रहते ये एक ही जगह पे हैं। और अगर हम बात करते हैं फौना की, तो फौना जो है वो अनस्टेबल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो इस तरह से फ्लोरा एंड फौना में अंतर हम देखते हैं। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है उनमें अंतर बताना है। सबसे पहले हम आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सदाबहार वन, तो सदाबहार वन। और यहाँ पर जो रेनफॉल है, रेनफॉल यहाँ कितनी होती है, वो 200 या उससे ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है। हमेशा बारिश होने की वजह से ये सदाबहार वन बने रहते हैं, एवरग्रीन ये बने रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑटम है उसका कोई सीज़न नहीं होता है, बहुत सारी कमर्शियली जो वुड्स होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। आइए अब देखते हैं आंसर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर और मोर है। ऑटम टाइम इसमें फिक्स नहीं होता है क्योंकि हमेशा बारिश होने की वजह से ये हमेशा हरे भरे बने होते हैं। दीज आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट, हमेशा बारिश होने की वजह से इन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, वर्षा के वन भी कहते हैं। सम ऑफ द कमर्शियली इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना। ये जो है यहाँ के सम इम्पॉर्टेंट कमर्शियली जो फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं वो हैं। इसके बाद हम आते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया के मोस्ट जो फॉरेस्ट हैं वो इसी में आते हैं। इंडिया का मोस्ट फॉरेस्ट पार्ट जो है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो होती है 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। यहाँ की रेनफॉल जो है 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर ऑटम जो है, ऑटम ड्राई समर सीजन में होता है, 6 to 8 वीक्स के लिए होता है, जिसमें पतझड़ का जो टाइम आता है, जिसमें पत्तियाँ जो होती हैं, जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं, तो वो जो टाइम होता है 6 to 8 वीक्स का होता है। इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पर भी बहुत सारे कमर्शियली वुड्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। आइए अब देखते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। रेनफॉल जो है, रेनफॉल इनकी 70 to 200 सेंटीमीटर। They sheds leaves for 6 to 8 weeks in ड्राई समर सीजन जो होता है उस टाइम में इनका पतझड़ टाइम होता है। 6 to 8 वीक्स के लिए इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो गिरती हैं। These are called मानसून फॉरेस्ट, इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। These are called रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है उन्हें रेन फॉरेस्ट कहते हैं, और डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। बैम्बू, सॉल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी आर अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ में बैम्बू है, सैंडलवुड है, खैर, कुसुम, अर्जुन ये सभी आते हैं। तो ये हमने देखा अंतर किसके बीच में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है उनके बीच में हमने अंतर देखा। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ एल्टीट्यूड। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहले तो हम ये ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। पहले तो हमें ये बताना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डिस्क्राइब करना है वेजिटेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो हम अब आंसर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम लेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या लेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, उनके नाम हम बताएंगे। सबसे पहले हमारा इसमें आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं ये पाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर प्लस वहाँ पर रेनफॉल होती है। इनका एरिया की अगर हम बात करें तो वो आते हैं हमारे वेस्टर्न घाट का एरिया है, अंडमान निकोबार है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनके मेन जो यहाँ पर जो मेन ट्रीज़ पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, रबर है, सिनकोना है, रोजवुड है, महोगनी है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पाए जाते हैं 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाली जगह पर पाए जाते हैं।
अब इनमें क्या है, इनमें ऑटम का सीज़न होता है। अभी हम बात कर रहे थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, वहाँ पर ऑटम का सीज़न नहीं होता है। यहाँ पर ऑटम सीज़न होता है, ऑटम टाइम होता है करीब 5 वीक्स टू 8 वीक्स तक का यहाँ पर ऑटम टाइम होता है, जब पेड़ जो होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, वो वाला टाइम होता है। तो और यहाँ के जो मेन ट्रीज़ की अगर बात करें तो शीशम है, सागौन है, बैम्बूज हैं, नीम है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, और यहाँ पर जो वेजिटेशन पाए जाते हैं वो है कैक्टस है, हमारा डेट्स हैं, इस टाइप के पाए जाते हैं। यहाँ पर जो लैंड होती है वो सैंडी होती है, रेतीली ज़मीन यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों माउंटेन फॉरेस्ट। जैसे जैसे हाईएस्ट पे जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, और वहाँ के जैसे जैसे हम हाईएस्ट पे जा रहे हैं वैसे वैसे जो उनके ट्रीज़ होते हैं, उनके शेप, उनकी लीव्स सब चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर वाइड रेंज वाली लीव्स होती हैं वो वाले ट्रीज़ पाए जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है, लोग अपनी जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं माउंटेन डाइव फॉरेस्ट में। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है यहाँ ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे डेल्टाई रीजन जो है वहाँ पर, जहाँ पर टाइड्स ज़्यादा आते हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। ये उगते कहाँ पर हैं, जहाँ पर सैंड और सॉइल जो है हमारे मिलते हैं वहाँ पर ये उगते हैं। उनकी रूट्स जो होती हैं वो वाटर के अंदर ही होती हैं, वाटर में इनकी रूट्स पाई जाती हैं। हाँ, इसके साथ ही आपको बता दूं मैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, जो हमारा फेमस एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, तो वो यहाँ इन्हीं में ही पाया जाता है, इन्हीं फॉरेस्ट में पाया जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में। अब बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरह कंप्लीट होता है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, ये कंप्लीट होता है। आपको नाम उनके पता चल गए कौन कौन से हैं, थोड़ी थोड़ी 2-2 लाइन मैंने उनके बारे में आपको बता दी। नेक्स्ट है नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं वेजिटेशन ऑफ एल्टीट्यूड। अब इसे डिस्क्राइब करना है, तो जैसे जैसे हाईएस्ट पर जाते हैं, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वैसे वैसे वेजिटेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। हाईएस्ट पे जाने पर करीब 3600 मीटर के सी लेवल से 36 मीटर के ऊपर जाने पर 3600 मीटर के ऊपर जाने पर क्या होता है कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड फॉरेस्ट जो हैं वो चेंज हो जाते हैं हमारे अल्पाइन वेजिटेशन में। जिनके मेन जो ट्रीज़ होते हैं वो होते हैं जूनिपर, फर, बर्च, ये सारे वहाँ के वेजिटेशन, वहाँ के जो मेन ट्रीज़ होते हैं वो होते हैं। और जैसे जैसे हम और ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाता है, और उसके साथ टेम्परेचर कम होने के साथ ही वेजिटेशन भी चेंज होता जाता है। और ऊपर जाते जाते ये जो वेजिटेशन, जो ये ट्रीज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं स्क्रब्स और श्रब्स में, झाड़ियाँ वहाँ पर मिलती हैं स्क्रब्स और श्रब्स में। और उसके ऊपर जाने पर ये जो स्क्रब्स और श्रब्स के जो लैंड हैं वो चेंज हो जाते हैं, किस में चेंज हो जाते हैं, ग्रासलैंड, अल्पाइन ग्रासलैंड में वो चेंज हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड की अगर बात करते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, वैसे वैसे ये जो स्क्रब्स और श्रब्स, पहले तो ट्रीज़ हमें मिले, फिर वो मर्ज हुए स्क्रब्स और श्रब्स में, फिर और आगे जाने पर स्क्रब्स और श्रब्स जो होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं अल्पाइन ग्रासलैंड में। तो आई होप बच्चों की आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला हमारा इसका पार्ट क्वेश्चन का कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, उनके नाम, और सेकेंड पार्ट कि वेजिटेशन ऑफ एल्टीट्यूड, वो भी आपको समझ में आ गया होगा वेजिटेशन ऑफ एल्टीट्यूड क्या है, और वहाँ पर एल्टीट्यूड पे वेजिटेशन जो होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वाइट अ फ्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया, व्हाई। इंडिया में प्लांट्स और एनिमल्स स्पीशीज़ हैं जो कि इंडेंजर्ड कंडीशन में हैं, ऐसा क्यों? कुछ एनिमल और प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं जो कि खतरे की स्थिति में, ऐसा क्यों? इसके बच्चों कई रीज़न हैं, जिनमें कि सबसे पहले हम लेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बहुत सारी ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। जिसमें अगर हम लेते हैं सबसे पहले कमर्शियल यूज़ से वुड कलेक्शन, तो कमर्शियल यूज़ के लिए जो वुड है उसके लिए उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जंगलों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब एनिमल्स जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी बहुत सारी स्पीशीज़
स्पीशीज़ हैं जो कि एंडेंजर्ड कंडीशन में है। अब उसके बाद अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो एनिमल्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं बच्चों? एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट में। अब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो एनिमल्स कहाँ से रहेंगे? तो इसकी वजह से उनकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेंजर्ड कंडीशन में है। अब इसके बाद हम अगर लेते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी लैंड्स चाहिए होती है, जिसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को साफ़ किया जा रहा है और वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है। बहुत सारे, अब आज के टाइम में बहुत सारी तरह की एग्रीकल्चर जो है वो बहुत तरीके के होने लगे, जिनके लिए लैंड्स चाहिए और उसके लिए डिफॉरेस्टेशन जो है वो हो रहा है। उसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो खतरे की स्थिति में है। नेक्स्ट हम आते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन अगर देखते हैं तो पहले लोग शहरों में, अर्बन एरियाज़ में पहले लोग कम रहते थे, अब वहाँ पे बहुत तेज़ी से लोग रहना शुरू कर दिए हैं। बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा लोग अब वहाँ पर रहने लगे हैं। गाँवों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। एक तो पॉपुलेशन की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ी, उसकी वजह से, उसके अलावा लोग शहरों की ओर वैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे रोज़गार के लिए आ रहे हैं या फिर किसी भी वजह से आ रहे हैं, बट वहाँ पर अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो ये भी इसका एक रीज़न है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके रहने के लिए चीज़ें चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, तो ये सारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होती हैं। कहाँ से होती हैं? वो इसी तरह फॉरेस्ट हैं, एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, तो ये सारे रीज़न हैं। अब हम देखते हैं पॉल्यूशन जो है, जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, उनका बहुत सारा वेस्टेज होता है जो जाके अल्लाह के लैंड्स में ही डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो पनप नहीं पाती, वहाँ की लैंड जो है वो ख़राब हो जाती है केमिकल्स वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो पनप नहीं पाते। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं वो इंडेंजर्ड कंडीशन में है इनकी वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं हंटिंग फॉर बिजनेस पर्पस से हंटिंग वो भी बहुत तेज़ी से हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि जिन्हें कि बहुत ज़्यादा संख्या में मारा जाता है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में हंटिंग जो है वो की जाती है। मीन्स उनसे एनिमल्स हैं, उनकी स्किन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो इसकी वजह से लेदर हमारा है वो फॉर बिजनेस, जैसा कि यहाँ पे हंटिंग फॉर बिजनेस के लिए हंटिंग की जाती है, लेदर है वो। उसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्हें फूड के रूप में लोग यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हंटिंग होती है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कुछ जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनकी स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेंजर्ड कंडीशन में है। अब उसके बाद हम आते हैं बच्चों फिफ्थ आंसर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 6 पे। 6 हमारा क्या है? वाई हैज़ इंडिया अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इंडिया हेरिटेज जो है फ्लोरा एंड फौना के मामले में वो रिच है। क्योंकि इसमें हम देखते हैं, पहले 2 पॉइंट्स हम इसमें लेते हैं। सबसे पहले है रिलीफ, फर्स्ट है, एंड सेकंड है क्लाइमेट। रिलीफ में बच्चों आएगा क्या? लैंड एंड सॉइल आएगा। लैंड्स, इंडिया में बहुत तरह की लैंड्स पाई जाती है, जैसे कि माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स हैं, तो ये सभी पाए जाते हैं इंडिया में। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लैंड की बात करें, लैंड्स हैं। अगर माउंटेन्स की बात करते हैं हम, तो माउंटेन्स में ज़्यादातर फॉरेस्ट मिलते हैं या फिर घास के मैदान मिलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उन्हें रहने के लिए जगह मिलती है। तो इसकी वजह से इंडिया में फ्लोरा एंड फौना के आपको वैरायटी मिल जाती है। इसके बाद हम रिलीफ में ही नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सॉइल है। कहीं पे फर्टाइल सॉइल है, कहीं पे सैंडी सॉइल है। जैसे सैंडी सॉइल जहाँ पर है वहाँ पर बुशेस जो हैं उस तरह के प्लांट्स होते हैं, कटीली झाड़ियाँ जो होती हैं वो सभी होते हैं। प्लेन्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर है, वो सब वहाँ पर होता है। तो ये नेक्स्ट हम आते हैं, अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में सबसे पहले हम आएंगे टेम्परेचर जो है वो उसे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसे लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, सी लेवल से जो हाइट है, वो सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरह के फ्लोरा एंड फौना जो है वो मिलते हैं। क्लाइमेट में ही नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर सनलाइट्स की बात अगर करें, फोटो पीरियड की बात करते हैं, तो सनलाइट्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग
पड़ती है, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर कम पड़ती है सनरेज और कहीं पर एवरेज है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन एरियाज़ में अलग अलग फ्लोरा एंड फौना जो है उनकी वैरायटी पाई जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन, तो बारिश इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो पनपते हैं। जहाँ ज़्यादा बारिश है वहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन, वहाँ पर 200 या उससे ज़्यादा जहाँ पर बारिश होती है और उसकी वजह से वहाँ पर जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन जो है वो इसका एक मुख्य कारण है। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम बारिश होती है वो कब होती है? वो जून से सितंबर, जो मानसून टाइम जो हमारा होता है वो जून से सितंबर होता है। जो जून से सितंबर वाला जो टाइम है वो हमारा मानसून टाइम है। तो उसके अकॉर्डिंग जो वनस्पतियाँ हैं वो पनपती हैं, जंगल हैं वो पनपते हैं और उन्हीं जगहों पे एनिमल्स जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो ये वो कंडीशंस हैं जो कि फ्लोरा एंड फौना जो इंडिया में है बहुत तरह के पाए जाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।